हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए आया हूँ परसेंटेज का पार्ट 3। तो ये जो कि पार्ट 3 है, तो इसलिए इसमें थोड़े मॉडरेट लेवल के और थोड़े हाई लेवल के जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। एक चुनाव में 20% मतदाता अपने वोट नहीं डाल सके। कुछ मतों में से कुल मतों में से 3200 मत जो थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। ए द्वारा सुरक्षित कुल वैध वोटों का 70% और शेष वोटों बी द्वारा सुरक्षित किए गए। और ए जो चुनाव 14,720 वोटों से जीता है। मतदान नहीं किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर पता है कि 20% जो मत थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। दैट मीन्स हमारे पास कितना रिमेनिंग बचा, 80%। ठीक है, अब 80% जो होता है उसको अगर हम रेशियो में निकाल लेते हैं तो वो होता है 4/5। ठीक है, 4/5। अब 4/5 यानी 80% में से 3200 मत जो है वो अवैध घोषित हो गए। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4/5 माइनस 3200, ये अवैध घोषित हो गए। यानी कि टोटल वैलिड जो वोट हैं वो ये हैं पूरे। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि वैलिड वोटों में से 70% ए को मिले और शेष जो बी को मिले। और जो ए जो चुनाव जीता है वो 14,720 वोटों से जीता है। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि 100 में से 70% किसी एक को मिले, मतलब ए को मिले, और 30% दूसरे को मिले होंगे, क्योंकि 70 माइनस 100 माइनस 70 करेंगे तो 30% होता है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो इनके बीच का डिफरेंस होगा आपका 40। ठीक है, तो 40% जो है, यानी कि इतने वोटों से ज़्यादा, इतने ज़्यादा वोटों से ये जीता है। तो यानी कि यहाँ पर आपके 40% ज़्यादा वोटों से ये जीता है। ठीक है, और इसका टोटल आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? टोटल आपको दे रखा है यहाँ पर 14,720। ठीक है, इतने ही वोटों से जीता है ना, तो 14,720 से जीत गया। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर सिंपली रेशियो में डिवाइड कर लो इसको। रेशियो में मत करो, नहीं तो एक काम करो, आगे चलने दो इसको। तो यहाँ पर पहले देखते हैं एक बार को। तो यहाँ पर 2 से ये जाएगा, 5 से ये चला जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये अंदर आ जाएगा 8/25। ठीक है, और माइनस का, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 32 दूनी 6400 डिवाइड 5। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? आपका 14,720 के। ठीक है, तो ये आपका 14,720 के बराबर होगा। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो हम, चलो काटते नहीं है, हाँ यहाँ पर हम सिंपली कर देते हैं। एक बार काट लेता हूँ चलो। तो जैसे हम इसको काटते हैं, 5 से इसको काटते हैं तो ये होता है 5 एकम 5, 12×5 60, तो यानी कि 1 2 और 8, तो 1280। ठीक है, 1280 हो गया अब आपका। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके क्या वैल्यूज़ आई, एक बार वैल्यूज़ पूरी क्लियरली लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही 8/25 माइनस का 1280 आ रही है। ठीक है, 1280 आ रही है ना, हाँ, तो माइनस का 1280 आ रही है। तो आपको पता है माइनस की वैल्यू अगर उधर चली जाएगी तो वो कितनी हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो 14,720 प्लस 1280। ठीक है, अब इसमें जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो जैसे तो 0 8 2 ये, तो आपका टोटल कितना हो गया यहाँ पर? ये आपका टोटल हो गया यहाँ पर 8/25 इज इक्वल टू 16,000। ठीक है, तो 16,000 हुआ। 8 से मालूम है आपको 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो यानी कि 2,000, और 25 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है 50,000, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपसे कह रहा है, एक व्यापारी ने इस शर्त पर विक्रेता को नियुक्त किया कि वह कुल बिक्री पर 12% कमीशन और 9,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस का भुगतान करेगा। तो किसी विशेष दिन विक्रेता को 1,980 रुपये का भुगतान करता है। उस दिन की कुल बिक्री ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अगर वो उसे 9,000 से ऊपर की बिक्री करा के देता है तो वो 3% बोनस देगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ तो साफ पता है कि उसने 3,000 से ऊपर की बिक्री कराई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि 9,000 पर 3% निकाल लेते हैं। कितना होता है चेक करते हैं पहले। तो 9,000 पर अगर हम 3% निकालते हैं तो 3/100, 2 0 से 2 0 जाएंगी, 9 8 9 3 27। दैट मीन्स ये हो गया आपका कितना, 270 हो गया। ठीक है, 90 3 2, हाँ, तो अब आपके पास 270 हो गया। ठीक है, तो ये 3% हो ही गया। तो एक काम करते हैं, हम 1,980 में इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ लिया। अब ये कितना हो गया? तो आपका ये 0 और ये 80 75 50 हो गया, 150, तो ये हो गया। तो 1 ये 5 1 इधर जाएगा, तो 9 और 1 10 और 2 12, हाँ से लगी 1, तो ये 2250। अब ये 2250 आपके पास क्या आ गया? वैल्यू आ गई टोटल की। ठीक है, तो 2250 आपके पास टोटल की वैल्यू आ गई। तो अब आपको क्या करना है, टोटल आपके पास उसको जो बोनस मिलता है वो कितना मिलता है? टोटल उसको मिलता है 12 + 3। ठीक है, 12 और +3, तो यानी कि 15%। तो यानी कि कोई राशि है उसका 15% जो है वो कितना है? 2250। तो 15 15 225 होता है, 150 टाइम गया, और ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? 15,000, और वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन में है, आपको एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5 से 1/2% कमीशन मिलता है और उसे 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 1,990 रुपये है तो कुल बिक्री बताओ। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर साफ दिख रही है कि 10,000 में अगर वो 1/2% कमीशन मिलता है तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 10,000 का 1/2% निकालो, तो यानी कि 1/2% यानी कि 1/200। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 0 से 0, 2 0 से 2 0 गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा? 50। ठीक है, अब ये 50 आपको क्या में जोड़ना है? 1,990 में, क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ
1990 प्लस 50 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया, 1990 50, 0 9 और 5 14, हाथ से लगी 1, 19 और 1 20, कितना 2040 है ना। अब आपके पास 2040 हो गया। अब आपको एक चीज़ पता है, जो 2040 हुआ है वो आपका टोटल कमीशन हुआ है। तो टोटल कमीशन आपका यहाँ पर परसेंटेज में निकालो कितना है, तो वो है आपका 5.5 और हाफ, यानी कि 6%। तो 6% आपका किसके बराबर है, किसी राशि का 6% जो है वो आपका किसके बराबर है, 2040 के बराबर। इसको काट लेते हैं, 6 से जाएगा, 6 12 6 3 18, 2 इधर गए, 6 चौक 24 0, ठीक है। अब हमको पता है परसेंट का जो 2 जीरो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, यानी कि 6/100 हो जाता है। ये 2 जीरो जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 जीरो मल्टीप्लाई आएंगे तो ये आपका आंसर आएगा 34,000, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च समान हो। अब यार देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं आपको ऑलरेडी, पार्ट 2 में भी कराया था शायद, लेकिन अब दोबारा से कर देते हैं अगर आपने नहीं देखा तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है कि चीनी की कीमत में पहले यहाँ पर देखो 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 से ये 120 हो रहा है, ठीक है। अगर हम रेशियो में निकालें इसको तो ये 5/6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि 5 से 6 हो रहा है मतलब मूल्य में, यानी कि रुपए में, ठीक है। तो प्राइस का जो उल्टा होता है ना, प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी जो होता है प्राइस का उल्टा होता है, यानी कि जो रेट की उल्टा उसकी मात्रा होती है। तो यानी कि ये 5 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका, और 6 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये रेशियो उल्टे होते हैं, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर अब हमको पता चल गया कि खर्च में कितने % की कमी की जाए। तो यहाँ पर 5 से 6 रेट हो गई, ठीक है। तो खपत में, तो खपत हमारे पास कितनी थी, पहले खपत थी यहाँ पर 6, ठीक है। तो यहाँ पर खपत हमने कितनी कर दी, 5 कर दी, तभी तो हमारा रेट जो सेम रहेगा, 5 6 30। अगर हम 5 रुपये किलो की कोई चीज़ 6 किलो लेते हैं, 5 रुपये किलो से कोई चीज़ 6 किलो लेते हैं, तो उसका आंसर होगा हमारे टोटल 30 रुपये खर्च होंगे। और अगर हम कोई 6 रुपये किलो की कोई चीज़ 5 किलो लेते हैं तो भी हमारे 30 रुपये खर्च होंगे। तो यहाँ पर हमने 6 किलो से कितने % की कमी करी, 1 की। तो यानी कि हमने 6 पर 1 की कमी करी, और 1/6 का हम निकालते हैं तो वो होता है हमारा 16 सही 2/3। यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। चलो पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 kg खपत करता था। अब यहाँ पर हमें खपत दी हुई है और साथ में कमी और वृद्धि भी दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि हमें शुरुआत में कितनी थी, मान लो 100% थी, 20% की वृद्धि हुई, दैट मीन्स 120 हो गई, ठीक है। यानी कि अब उसे 120 रुपये खर्च करने, लेकिन कोई इंसान है उसके पास सिर्फ 105 रुपये हैं, तो वो कहता है भैया 105 रुपये की दे दो मुझे। तो अब आपको पता है कि 120 रुपये की कोई चीज़ थी, लेकिन उसके पास 105 ही है, यानी कि उसको कुछ कमी देनी पड़ेगी ना। यानी कि 120 की चीज़ को उसे 105 में देना है, मतलब कुछ कम करके देगा वो। तो हमें पता है एक चीज़ कि 105 में कितने रुपए की कमी करके देगा वो, 15 रुपये की कमी करके देगा चीज़ में। तो यानी कि 15 मतलब 120 में 15 की कमी है, ठीक है। तो यही आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ये आपका 15 एकम 15 और 15 8 20, ठीक है। तो ये 1/8 हो गया आपका रेशियो। तो यानी कि 1/8 आपका रेशियो है ना। तो यानी कि 8 जो है ना वो आपकी प्रारंभिक मात्रा है। यानी कि आपको पता है कि 100 रुपये की चीज़ 120 में मिलने वाली थी, यानी कि 100 रुपये की, मान लो 100 रुपये की वो पहले शुरुआत में कोई चीज़ 280 किलो खरीदता था, ठीक है। तो बाद में वही चीज़ वो 280 किलो 120 रुपये में खरीद रहा था। तो यानी कि 8 जो है वो तो 280 के बराबर हो गया। तो अगर 8 280 के बराबर हो गया तो 1 किसके बराबर होगा, तो निकाल लेते हैं। तो 280 / 8 × 1, ठीक है। यही राशि निकल के आ जाएगी। तो ये आपका 8 16 8 24 और 8 24, 4 बचे 8 5 40, यानी कि 1 35 के बराबर है, और आपका आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC ने 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा। अब डी का हिस्सा जो है, सॉरी BCD का हिस्सा जो है वो ए के हिस्से का 460% है, और ऐसी ACD का हिस्सा जो बी के हिस्से का 366 सही 2/3% है, और सी का हिस्सा ABD के 40% है। तो डी का हिस्सा ज्ञात करो। तो अब सिंपली हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो परसेंट जो है ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमको दे रखा है BCD का हिस्सा ए के हिस्से का, दैट मीन्स जो BCD होगा प्लस डी, ठीक है, वो ए के हिस्से का 460% होगा, यानी कि 460/100। तो यानी कि हमको यहाँ से साफ पता चल जाएगा कि B + C + D अपॉन E इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि BCD की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 460, E की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 100। अब इसको काट लेते हैं तो ये कट जाता है, और ये कट जाएगा 23 बार, ये कट जाएगा नीचे वाला 5 बार, ठीक है। तो यानी कि 23 और 5 28। तो अब एक चीज़ हमको पता है कि ये टोटल मतलब अभी जो ये परसेंट निकला है हमारे पास 23 और 5, ये मिलके ही तो 56 बनाएगा ना, क्योंकि 56 लाख बनाएगा। तो यानी कि 23 और 5 28 कितना है, तो यानी कि 28 जो हो गया वो अगर 56 लाख के बराबर है, अभी लाख को हम छोड़ देते हैं, खाली 56। तो यानी कि एक जो होगा वो 2 लाख के बराबर होगा। एक अगर 2 लाख के बराबर है तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू हमको दी गई है यहाँ पर 5, ठीक है। तो यानी कि 5 कितने के बराबर हो जाएगा, 5 × 2 कर दो 10 के बराबर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 लाख। अब यहाँ पर सिमिलरली हमसे ये पूछ रहा है
कि ACD का हिस्सा जो है B के हिस्से का 366 से ही 2/3 है। तो एक बार फिर से निकाल लेते हैं ACD का हिस्सा B के हिस्से का। तो यहाँ पर हमें ACD तो यानी कि A + C + D अपॉन B कर लो, और 366 से 2/3 करेंगे आप तो वो हो जाएगा 1100/300। ठीक है, यही होगा, आप सॉल्व कर लेना। तो 2 0 से 2 0 जाएंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया 11:3। तो अब एक चीज़ हमको पता है 11 और 3 कितना हो रहा है, टोटल 14 हो रहा है। ठीक है, और 14 किसके बराबर होगा हमें पता है, 56 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 56 के बराबर होगा तभी तो उनका जो रेशियो है वो 56 बन पाएगा ना। 56 लाख उन्होंने टोटल सबमिट किया है। तो यानी कि ई 14 अगर 56 के बराबर है तो ए कितने के बराबर हो गया आपका 14 4 के बराबर। ठीक है, तो एक अगर 4 के बराबर हो गया तो बी हमको कितना दिया होगा यहाँ पर 3 रेशियो, तो 4 × 3 कर दो यानी 12 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर 12 लाख बी की वैल्यू आ गई। अब सिंपली यहाँ पर दे रखा है सी का हिस्सा EBD के हिस्से का 40% है, तो सी का हिस्सा भी निकाल लो यार। तो C/ABD 40% है, दैट मीन्स 40 को लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, तो यानी कि अगर ABD अगर 5 है, ABD अगर 5 है तो C 2 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ लो 7, तो 7 को 56 के बराबर करना है तो 7 8 56 होता है। दैट मीन्स अगर 7 8 56 होता है तो 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमें C का हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो 8 × 2 कर दो, तो यानी कि C का हिस्सा कितना हो गया 16। ये सारी वैल्यूज़ लाख में है। ठीक है ना, लाख में वैल्यूज़ है क्योंकि हमारे 56 लाख निकालना है। तो अब एक चीज़ देखो आपको कि आपको यहाँ पर A की वैल्यू कितनी निकल के आई, A की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आई थी 10 लाख। ठीक है, B की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई 12 लाख, और C की वैल्यू कितनी निकल के आई 16 लाख। तो एक बार हम टोटल कर लेते हैं, तो 10 + 12 + 16। ठीक है, और टोटल कितना है, और डी और जोड़ दो 56 लाख है। तो 10 12 16 को हम जोड़ते हैं तो ये 28 और 10 38, 28 और 10 38 इधर चला जाएगा, 56 में से माइनस होगा ये, तो ये 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गए 8, तो यानी कि 18 हमारा आंसर क्या होगा 18 लाख। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है आपको राज्य ए में से एक प्रतियोगी परीक्षा में कुल उपस्थित उम्मीदवारों में से 6% उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। राज्य बी के भी समान संख्या में उम्मीदवार उपस्थित होते हैं और 7% उम्मीदवारों के साथ ए की तुलना में 80 अधिक उम्मीदवारों को चयन किया जाता है। प्रत्येक राज्य से उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लो कि यहाँ पर तो इन्होंने समान दे रखा है, हम लोग मान लेते हैं कि ए में से 100 में से 6 बच्चों को लिया, यानी कि 6% बच्चों को लिया। ठीक है, 100 में से, और वहीं बी में से 100 में से क्योंकि समान बच्चे हैं 7% बच्चों को लिया। ठीक है, तो अब 100 में से 7 को लिया और 100 में से 6 को लिया ए में। डिफरेंस कितने का दिख रहा है हमें दोनों में 1% का। ठीक है, अब 1% का हमें तो परसेंट में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको कितना दे रखा है, यहाँ पर हमको दे रखा है इन्होंने 80, यानी कि 1% जो है वो 80 के बराबर है। तो 1% अगर 80 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 8000, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।